वेलकम टू फिलेट एकेडमी। दिस इज योर फ्रेंड एंड मॉड्यूलेटर शमशीर। बेसिक मैथ्स अप्लाइड इन फिजिक्स हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर है वेक्टर्स और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 4 में देखा है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कैसे करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और एक कोई वेक्टर दिया हो तो उसका हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वगैरह कैसे निकालते हैं। तो इन सारी चीजों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट या जो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है टू वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। और सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होता है कि ये दोनों वेक्टर्स जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं रहते हैं तो हम लोग उसको सेम डायरेक्शन में लाते हैं, और कैसे लाते हैं ये सारी चीजें आगे हम लोग सीखेंगे। ये जो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, इसका जो रिजल्ट आता है ये हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। ये हमें क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी देता है। मान लेते हैं कि हमारा ये एक ब्लॉक है, इस पर हमने एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। आइए इसको और अच्छे से हम लोग एनालाइज करते हैं। तो ये वाला चीज क्या है, ये हमारा फोर्स है, और ये हमारा क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये आगे की तरह डिस्प्लेस कर गया है। ये दोनों जो है वो यहाँ पर टेल टू टेल ज्वाइन हो रहा है, तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, हमारा थीटा है। अब क्या है, इन दोनों को लेकर एक ट्रायंगल अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट करें इस तरीके से, तो ये आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल है, और ये वाला हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस फोर्स का, ये फोर्स जो है और ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये चूंकि हमारा क्या है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो मैं क्या करूंगा, इस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट का यूज करके इस वाले को इस पर मैं ला दूंगा, प्रोजेक्ट कर दूंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो है इसको ब्रेक करेंगे, इस फोर्स को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे इस वाले बेस के अलॉन्ग, तो हमारा क्या आ जाएगा, आप जानते हैं ये हमारा क्या हो जाता है, एफ कॉस थीटा हो जाता है। तो ये वाला फोर्स एफ कॉस थीटा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट जो है, ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे क्या, मैग्नीट्यूड का, तो क्या लिखेंगे, डी एफ कॉस थीटा। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि ये हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। और आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, वर्क आ जाता है। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। अब क्या है, इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो फोर्स जो है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के अलोंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्शन को और अच्छे तरीके से हम लोग आइए समझते हैं। जैसे ये मान लेते हैं हम लोग धूप में सनलाइट में खड़े हैं, तो ये हम लोग सीधे खड़े होते हैं, लेकिन हमारा ये जो बॉडी जो होता है, स्ट्रेट बॉडी जो होता है, इसका जो प्रोजेक्शन जो ग्राउंड पर जो होता है, यही हमारा क्या होता है, ये शैडो होता है। तो शैडो क्या होता है, हमारे बॉडी का, वर्टिकल बॉडी का प्रोजेक्शन होता है ग्राउंड पर। तो लाइट हमारा इस तरीके से आता है, इस तरीके से फॉल करता है, तो क्या होता है, शैडो यहाँ पर बनता है। तो इसी शैडो को हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं हमारे बॉडी का। तो उसी तरीके से अगर हम लोग इस फोर्स पर लाइट इस तरीके से फॉल कराएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इसका शैडो, ये वाले फोर्स का जो शैडो जो है, वही हमारा क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, और ये क्या है, हमारा एफ कॉस थीटा है। तो इसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। और इस समय हम लोगों ने प्रोजेक्शन किया है फोर्स का डिस्प्लेसमेंट पर, लेकिन वहीं पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का भी प्रोजेक्शन हम लोग फोर्स पर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये इस तरीके का मैंने राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करा, और ये ही वाला चीज जो है वो हमारा क्या हो गया है, प्रोजेक्शन हो गया है डिस्प्लेसमेंट का, किस पर, फोर्स पर। तो अगर अगेन अगर हम लोग बात करें तो इसको ब्रेक करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट का अगर कंपोनेंट लेंगे, तो ये वाला चीज क्या आ जाएगा, हमारा डी कॉस थीटा आ जाएगा। तो फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट क्या है, हमारा डी कॉस थीटा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे उनके मैग्नीट्यूड्स को, तो ये फोर्स हो जाएगा, और हमारा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग फोर्स ले लेंगे, तो ये क्या है, डी कॉस थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाता है, वर्क आ जाता है। इसको देखेंगे, देखिए इस तरीके से अगर हम लोग सनलाइट अगर फॉल कराएंगे यहाँ से, तो ये क्या होगा, इस वाले डिस्प्लेसमेंट का ये जो शैडो जो है वो हमारा क्या बनेगा, यही वाला
बनेगा, ये डी कॉस थीटा बनेगा। तो अब हम लोगों ने क्या करा है, तो डी को प्रोजेक्ट करा है, कहां पर प्रोजेक्ट करा है, फोर्स पर करा है, यानी कि डी को है, डी का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग फोर्स के डायरेक्शन में ले गए हैं। तो इसमें हम लोग किस तरीके से सेम डायरेक्शन करते हैं, तो हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल करके सेम डायरेक्शन में करते हैं, और सेम डायरेक्शन में होने के बाद उनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा एक स्केलर वैल्यू दे देता है। जैसे यहाँ पर हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करा है, तो ये हमें वर्क डन दे दिया है। अब क्या है कि ये तो था हमारा वर्क डन था, एफ डी कॉस थीटा, इसको अरेंज करके हमने एफ डी कॉस थीटा लिखा है। लेकिन इसको अदर तरीके से, दूसरे तरीके से हम लोग लिखते हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। यहाँ पर डॉट का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, इसीलिए हम लोग कभी कभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब क्या है, इन जनरल अगर हम लोग बातें करें, फोर्स की जगह पे कोई दूसरा वेक्टर ए ले ले, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह पे कोई दूसरा वेक्टर बी ले ले, तब अगर हम लोग बातें करें लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला है। तो यही हमारा फाइनल फॉर्मूला आया डॉट प्रोडक्ट का, कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। वहीं पर अगर हम लोग बात करें वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो, इस तरीके के फॉर्म में दिया हो, ये दोनों वेक्टर इस तरीके के फॉर्म में दिया हो, तब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी बराबर लिखते हैं x1 को, इस x1 को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, x1 x2, इस y1 को हम लोग क्या करते हैं, y2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो y1 y2, और इस z1 z2 को मल्टीप्लाई करते हैं z1 z2 से। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये वाला हमारा क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो टोटल हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक ये है और एक ये है। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला का कब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूला का हम लोग जब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए हो और उनके बीच का एंगल्स दिया हो, तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर इस वेक्टर फॉर्मेट में अगर दिया हो, तब हम लोग इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, तो ये हमारा एक वेक्टर है, इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप। तो ये दूसरा हमारा वेक्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर है। ये पहला वाला वेक्टर जो है वो दूसरे वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी कि मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर ए है और हमारा परपेंडिकुलर में ये दूसरा वेक्टर ये हमारा बी है। ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो आपसे बोल रहा है कि इसमें ये जो अल्फा जो है इसी का क्या वैल्यू होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 2 है, बी में हाफ है, सी में माइनस हाफ है, और डी में क्या है, -2 है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हम लोग डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला पढ़ा है, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब चूंकि यहाँ पे एंगल आ गया है, थीटा आ गया है, और आप जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये वाला यहाँ पर हम लोग ला दिए और ये 0 हो गया। अब क्या करते हैं, कंपेयर करके x1 x2 y1 y2 और z1 z2 के वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा x1 क्या है, 2 है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर इस बार x2 जो है वो हमारा क्या है, ये वाला है। i का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे -4 जो है वो ये वाला है, तो हमने यहाँ पे -4 रख दिया। उसी तरीके से j का कोफिशिएंट देखेंगे, ये 3, y1 जो है वो 3 है और y2 जो है वो 4 है, तो हमने यहाँ पे 3 और 4 रखा है। उस तरीके से k कैप का अगर कोफिशिएंट देखें तो 8 है, तो यहाँ पे हमने 8 रखा है, और इसमें देखा जाए तो z2 जो है वो हमारा क्या है, अल्फा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा यहाँ पे रखा है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमारा अल्फा का वैल्यू कितना आ जाता है, -हाफ आ जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है, -हाफ। ये जो है AIPMT 2005 में पूछा गया था। अब हम लोग सीखेंगे दूसरे तरह का जो प्रोडक्ट है, क्रॉस, या जिसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। तो ये जो होता है ये भी दो ही वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन इस बार क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को लेते हैं।
डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग सेम डायरेक्शन वाले को लेते हैं, और क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो होता है वो हम लोगों को क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी दे देता है। आइए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या एक डोर है, और ये जो है वो क्या है, इसका एक्सिस है। जब हम लोग इस तरीके से फोर्स अप्लाई करेंगे इस पर, तो ये क्या कर जाएगा, अपने एक्सिस के अबाउट इस तरीके से ये रोटेट कर जाएगा, इस तरीके से ये रोटेट कर जाएगा। वहीं पर अगर हम लोग इसका टॉप व्यू देखेंगे, इसका अगर टॉप व्यू देखेंगे तो ये इस तरीके से नजर आएगा। ये हमारा क्या हो गया, इसका एक्सिस हो गया, डोर का एक्सिस हो गया, इसी के अबाउट ये रोटेट करेगा, और ये हम लोग इस तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं आप, जो है वो इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है, देख रहे हैं आप। अब इसको हम लोग थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। ये जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, हमारा फोर्स है, और ये फोर्स कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर, और ये हमारा क्या है, एक्सिस है, इसी के अबाउट जो है वो रोटेट कर रहा है। तो इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का ये जो डिस्प्लेसमेंट जो है, या यूं कहे पोजीशन वेक्टर जो है, वो क्या है, हमारा ये वाला है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर आर बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच का अगर हम लोग एंगल देखें, तो आप समझ सकते हैं इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और फिर हम लोग इसको पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ ला सकते हैं, और इसको पैरेलली डिस्प्लेस करके हम लोग यहाँ ला सकते हैं। तो मैंने इसको पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ पे ला दिया। तो ये आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो है वो एंगल क्या है, थीटा है। अब जैसा कि हमने बताया कि हम लोग क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस फोर्स को इस वेक्टर आर के परपेंडिकुलर कर दूंगा, इस तरीके से कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि ये ही वाला हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया। किसके परपेंडिकुलर, तो ये आर के परपेंडिकुलर। अब अगर आप अगेन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का यूज करेंगे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का यूज करेंगे, तो ये वाला तो आप जान रहे हैं क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन ये वाला आप जान रहे हैं क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो हम लोग परपेंडिकुलर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एफ साइन थीटा को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस आर के साथ, सिर्फ मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये एफ साइन थीटा हो गया, और ये आर हो गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए। तो ये जो मल्टीप्लाई करके जो नया चीज जो आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और इस टॉर्क की वजह से रोटेटिंग इफेक्ट आता है, यानी कि चीजें, हमारा डोर ऐसा था, तो ये टॉर्क लगाने के बाद ये इस तरीके से रोटेट कर गया है। अब ये रोटेट कर रहा है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इसके साथ डायरेक्शन अटैच हो गया है, तो हम लोग इसको डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर ईटा कैप से शो करते हैं। और यहाँ पर जो है इस वाले एग्जांपल में ये क्या है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस एंटी क्लॉकवाइज को एक और तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को अगर इस तरीके से कर्ल करेंगे, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग कर्ल करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो थंब जो है वो बाहर की तरफ पॉइंट करेगा, और जब बाहर की तरफ पॉइंट करेगा वो आपको इस तरीके से डॉट शेप में दिखेगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी शो कर देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं और ये बीच में डॉट दे देते हैं, और ये बाहर की तरफ शो कर रहा है, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन भी हो रहा है। तो आउट ऑफ द प्लेन हो रहा है। अगर अपने फिंगर्स की बात करें, अपने राइट हैंड के फिंगर्स की बात करें, तो हम लोग उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल देंगे, या फिर अगर हम लोग अपने थंब की बात करें तो आउट ऑफ द प्लेन बोल देंगे। तो ये दोनों डायरेक्शन जो है वो सेम ही हो जाता है, तो ये आउट ऑफ द प्लेन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। और ये कौन शो कर रहा है, यहाँ पर ये ईटा कैप शो कर रहा है। इसको फर्दर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, आर क्रॉस एफ लिखते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आर जो है वो हमेशा हम लोग पहले लेते हैं, और ये एफ जो है ये वाला हमेशा हम लोग बाद में लेते हैं। और ये यहाँ पर हमने क्रॉस करा है, इसलिए हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका डायरेक्शन जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। अब अगर इसको जनरलाइज करेंगे, इस आर की जगह पे कोई वेक्टर ए ले ले, और इस एफ की जगह पे कोई दूसरा वेक्टर बी ले ले, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा ईटा कैप लिखेंगे। वहीं पे अगर वेक्टर ए हमारा इस तरीके के फॉर्म में दिया हो और बी भी हमारा इस तरीके के फॉर्म में दिया हो, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं इस तरीके से। ये वाला जो साइन जो होता है इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और यहाँ पर हम लोग आई कैप लिखते हैं, फिर जे कैप लिखते हैं, और फिर यहाँ पे के कैप लिखते हैं।
अब क्या है, ध्यान क्या देते हैं कि ये ए जो है वो पहले आया, ये वेक्टर ए पहले आया है, तो वेक्टर ए के जितने भी कोफिशिएंट है आई जे के कैप के, उनके वैल्यूज को हम लोग डालते हैं। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, x1 है, तो आई वाले के नीचे डाल देंगे। जे का कोफिशिएंट क्या है, y1 है, तो ये जे के नीचे डाल देंगे। के का कोफिशिएंट क्या है, z1 है, तो ये के कैप के नीचे डाल देंगे। तो हम लोग पहले किसका डाल रहे हैं, तो ये पहले वेक्टर ए है, इसलिए हम लोग पहले वेक्टर ए का डाल रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग वेक्टर बी के आई जे और के कोफिशिएंट्स को डालेंगे, तो ये हमारा एक डिटर्मिनेंट बन गया। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग पहले यहाँ पर ये आई कैप वाला कॉलम को लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये आई कैप हो गया, यहाँ पर ये आई कैप है, तो यहाँ पर हम लोग आई कैप लिख देते हैं और ये ब्रैकेट लिख देते हैं इस तरीके से। और फिर क्या करते हैं, इसको इस तरीके से मार्क कर देंगे, इस तरीके से हम लोग मार्क कर देंगे, या एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको हम लोग काट देंगे। तो बच रहा है कौन, ये वाला बच रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस y1 को z2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y1 z2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग y1 z2, और माइनस करते हैं इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो इसका इसका क्या हो जाएगा, y2 z1 हो जाएगा, ये y2 z1 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग जे कैप जो है, जे कैप वाला जो कॉलम है उसको इस तरीके से कर देंगे, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जे कैप। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हम लोग माइनस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माइनस देते हैं। यहाँ पर क्या था, प्लस था, और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। उसी तरीके से हम लोग इसको कट कर देते हैं इस तरीके से। तो हमारा बचता कौन कौन है, ये वाला, और हमारा क्या बचता है, ये वाला बचता है। तो इसका और इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है, x1 z2 हो जाएगा, x1 z2 माइनस, और इसका वाला ये वाला और ये वाला का करेंगे, तो x2 z1 माइनस x2 z2। तो फिर हम लोग सिमिलर प्रोसीजर अपनाते हैं के कैप के लिए। तो अगेन के कैप वाला ये जो वर्टिकल है, इसको इस तरीके से कट कर देंगे, ये इस तरीके से कट कर देंगे, तो बचेगा क्या हमारा, ये आप देख रहे हैं, ये वाली चीजें हमारी बचेंगी। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस x1 y2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x1 y2 माइनस दे देंगे, फिर माइनस दे देंगे यहाँ पर, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस x2 को इस y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x2 y1, तो ये हो जाएगा x2 y1। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस माइनस जो है वो अल्टरनेट में चलती है। पहले हम लोगों ने यहाँ प्लस दिया, फिर हम लोगों ने यहाँ माइनस दिया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर प्लस दिया। तो टोटल हमारे पास दो फॉर्मूला निकल कर आ गया, ए क्रॉस बी का। एक हो गया पहला फॉर्मूला हमारा ये वाला हो गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा ईटा कैप, और दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा डिटरमिनेंट वाला। अगेन आप जानते हैं, अगर दो वेक्टर्स के बीच का मैग्नीट्यूड दिया हो और एंगल दिया हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन वहीं पे वेक्टर फॉर्मेट में दिया हो तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। आइए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि अ फोर्स अल्फा आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप is acting at a point 2 i cap minus 6 j cap minus 12 k cap। एक फोर्स दिया हुआ है अल्फा आई कैप प्लस 3 j cap प्लस 6 k cap, और ये जो है एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, और ये पॉइंट क्या है, 2 i cap minus 6 j cap minus 12 k cap। तो मान लेते हैं कि हमारा ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x हो गया और ये y हो गया और ये हमारा क्या हो गया, z हो गया। तो ये एक यहाँ पर मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा एक पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर जो है, ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है वही वाला ये दिया हुआ है, और इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में ये एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये फोर्स ये वाला हमारा दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अल्फा दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू बताना है आपको। फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, क्या बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व। तो आपसे कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू बताना है जिसके लिए हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, ओरिजिन के अबाउट क्या है, कंजर्व है। कंजर्व मतलब होता है कि एंगुलर मोमेंटम में किसी तरह का चेंज नहीं आ रहा है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या है, जीरो है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह रहा है। आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन दिए गए हैं, ए में -1, बी में 2, सी में 0 और डी में 1 दिया गया है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग
एक फॉर्मूला जानते हैं कि ये टॉ का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, टॉ होता है और ये क्या होता है dl/dt। और यहाँ पे एल जो है वो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम होता है। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम हो गया, ये dt हो गया, तो ये dl/dt। और यहाँ पे हमने बताया आपको ये स्मॉल d से चेंज यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये जो चेंज होता है वो बहुत ही छोटा चेंज होता है, इतना छोटा कि हम लोग इसको रीड भी नहीं कर पाए। तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है इक्वल टू dl/dt। अब क्या है कि हम अगर टॉर्क को जीरो कर दे, क्या करते जीरो कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट मतलब कंजर्व है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे टॉर्क निकालेंगे और उस टॉर्क को जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो वहां से हम लोग अल्फा के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आर क्रॉस एफ होता है। अगेन हम लोग ये डिटर्मिनेंट देंगे, आई जे के कैप लिखेंगे। ये आर आप देख रहे हैं आर पहले आ रहा है, तो आर में जितने भी आई जे और के कैप कोफिशिएंट है उसको हम लोग पहले यहाँ पे रखेंगे, और फिर एफ बाद में आ रहा है, तो एफ वाले में हमारा क्या होता है आई जे के कैप के जो कोफिशिएंट्स है उसको रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कंपेयर करके रखेंगे, तो ये आई जे के कैप है, तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है आर में 2 है, फिर जे का क्या है -6 है, तो यहाँ पे हमने -6 रखा है, ये -12 है, तो यहाँ पे हमने -12 रखा है। उसी तरीके से एफ में देखेंगे तो आई कैप का अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा रखा है। जे कैप का क्या है 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 रखा है, और के कैप का कोफिशिएंट क्या 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 रखा है। अगेन उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आई कैप लिख देंगे, और आई कैप के बाद क्या करेंगे इसको इस तरीके से हम लोग कट कर देते हैं। तो बचता क्या है हमारा -6 और ये 6 और ये 3 और -12 बच रहा है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -6 × 6, ये आप देख रहे हैं -6 × 6, फिर माइनस लिखते हैं, और ये 3 × 12 का, ये 3 × -12 का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये 3 × -12 आई कैप ये वाला हो गया, ये वाला यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर उसी तरीके से जे कैप के लिए प्रोसीड करते हैं, फिर उसी तरीके से के कैप के लिए प्रोसीड करते हैं। ध्यान क्या रखना है यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और फिर अगेन यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब क्या है कि टॉर्क जो है वो जीरो है। टॉर्क जीरो होने के लिए ये जितने भी कोफिशिएंट्स है आई कैप के हो, चाहे जे कैप के हो, चाहे के कैप हो, वो सभी को जीरो होना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आई कैप वाला लेंगे तो ये तो जीरो हो ही जा रहा है। जे कैप वाले को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है, के कैप वाले को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है। तो इसको भी जीरो होना होगा, इसको भी जीरो होना होगा। जब हम लोग इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं 12 + 12 अल्फा को जब हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 हो जाएगा। उस तरीके से इसको भी आप करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू यहाँ से भी -1 आएगा। तो ये हो गया हमारा अल्फा का वैल्यू आ गया -1। आप देख रहे हैं ये ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। इस क्वेश्चन को पूछा गया था AIPMT 2014 में।